अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ तलबा तलबात, टेक्चर स्टडी ऑफ हदीस का ये 13वां लेक्चर है। 12 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उसके लिंक्स भी LMS पे मैंने अपलोड करके आपको असाइन कर दिए हैं, आपके पोर्टल पे आ रहे होंगे। हमारे कोर्स में जो हम पढ़ रहे हैं ये मौता इमाम मालिक, जो कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की शोरा आफाक और मशहूर किताब है, उसके मुंतखब अबवाब हमने पढ़ने हैं। तो उसी का एक तसलसल है। इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों के बारे में ताकीद और इरशाद फरमाया है। यह हदीस आपने बहुत बार सुनी होगी, इसलिए कि यह हदीस बहुत सारी महाफ़िल में कोट की जाती है और उन अहादीस में इनका शुमार होता है जो आप बचपन से लेके अब तक सुनते आ रहे होंगे। कभी आपने उर्दू में सुना होगा, कहीं अरबी में सुना होगा, कहीं अरबी और उर्दू तर्जमे दोनों के साथ। जैसे बहुत सारी अहादीस, जैसे इन्नमल अमालु बिन्नियात, हम कितनी बार ज़िंदगी में सुनते हैं, ऐसे ये भी है। दरअसल इस हदीस के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया है। पहले हम इसका लफ्ज़ी तर्जमा पढ़ लेते हैं, फिर इसकी हम तशरीह की तरफ चलेंगे। तरक्तु, मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तरक्तु ये माजी का सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम का आपने अरबी ग्रामर में पढ़ा होगा कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। फ़ीकुम, तुम्हारे दरमियान या तुम्हारे पास। जैसे कोई बंदा कोई चीज़ लेकर आए और जाते वक्त कहे कि ये मैं तुम्हारे पास छोड़ के जा रहा हूँ। मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान अमरैन, दो चीज़ें, दो अहकाम। अमर असल में हुक्म को कहते हैं, तो अमरैन का मतलब हुआ कि दो अहकाम। लन तज़िल्लु, लन का मतलब हरगिज़ नहीं, नेवर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि लन तज़िल्लु, कभी भी तुम गुमराह नहीं होगे। तज़िल्लु, तुम गुमराह नहीं होगे, ये मुज़ारे का चूँकि सीगा है और मुज़ारे हाल और मुस्तकबिल दोनों को का माना देता है। तुम कभी भी गुमराह नहीं होगे, माँ, जब तक के, तमस्सक, तुम मजबूती से पकड़े रखोगे। ये भी मुज़ारे का सीगा, तमस्सक, पकड़ना मजबूती के साथ, चिमट जाना। बिही, उन दोनों को। वो दो चीज़ें कौन सी हैं जो मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ? तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक उसको मजबूती से पकड़े रखोगे। किताब अल्लाह, पहली चीज़ अल्लाह की किताब, और दूसरी चीज़ व सुन्नत रसूलिही, और उसके रसूल की सुन्नत। सुन्नत रसूली मुज़ाफ़ इलैह है, रसूल ही के जो ज़मीर है वो अल्लाह की तरफ है। किताब अल्लाह ही, ये भी मुज़ाफ़ इलैह, अल्लाह की किताब। वाव का मतलब और होता है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना बुक एंड पेन।
सुन्नता, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, तरीक़ा, उनके नक्शे कदम पर चलना, उनकी सीरत, रसूल ही, ये ही जो किताब अल्लाह ही, जो अल्लाह आया था पीछे, उसी की तरफ निस्बत है कि अल्लाह की ही किताब और अल्लाह के रसूल की ही सुन्नत। बामुहावरा तर्जमा ये बना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे जब तक तुम इन दोनों चीज़ों को मजबूती से पकड़े रखोगे। वो दो चीज़ें ये हैं, पहली चीज़ अल्लाह की किताब और दूसरी चीज़ उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब इसकी तशरीह की तरफ आते हैं। ये जो कहा है कि अगर तुम इन दो चीज़ों को मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे, इससे क्या मुराद है? गुमराह नहीं होंगे इसका मतलब ये है कि अगर तुम इन दोनों चीज़ों पर अमल करोगे, इन दोनों चीज़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारोगे, इन दोनों चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना बना लोगे, ज़िंदगी के तमाम मामलात इनके मुताबिक करोगे, तो आप सिराते मुस्तकीम पर हैं और उस रास्ते पर हैं जो अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत की तरफ जाता है। दूसरी बात यह है कि जब तुम इन दोनों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे होगे तो फिर तुम्हें कोई भी बंदा राहे हिदायत से, सिराते मुस्तकीम से भटका नहीं सकता, गुमराह नहीं कर सकता। तुम उसी रास्ते पर चल रहे होंगे जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता है, जो अल्लाह को मतलूब है, जो कुरान हकीम का मतलूब है और जिसे हम कहते हैं लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ये वही उस्वा हसना। अब अगली बात, किताब अल्लाह ही, अल्लाह की किताब, इससे क्या मुराद है? अल्लाह की किताब से बिल्कुल वाज़ेह मुराद है जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने वैसे तो बहुत सी किताबें नाज़िल फरमाई और सहीफ़े भी नाज़िल फरमाए, सुहूफ़ इब्राहीम व मूसा, लेकिन चार मशहूर बड़ी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान मजीद। ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल हुई। तौरात अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है, उन पर नाज़िल हुई। और इंजील नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो नबी तशरीफ़ लाए थे, जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के पैदा हुए थे। ये दुनिया के वाहिद ही इंसान है, अल्लाह का मोजज़ा है, अल्लाह की निशानी है। अल्लाह उसके ज़रिए से उनकी कौम को आज़माना चाहता था। जिन्हें रूहुल्लाह कहा जाता है, उन पर नाज़िल हुई थी। और कुरान हकीम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। यहाँ किताब अल्लाह से मुराद कुरान मजीद है। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला की वो मुक़द्दस किताब है जो अरसा 23 साल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। 13 साल मक्का में और 10 साल मदीना में। और कुरान हकीम की पहली वही के बारे में भी आपको याद होगा कि सूरह
अल अलक की पहली 5 आयत नाज़िल हुई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। और आखिरी आयत खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पर जो मशहूर आयत है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कुरान मजीद दरअसल अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नाज़िल फरमाई कि जो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का सिलसिला है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी तक ख़त्म हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं, ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अब क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। इंसान तो पैदा होंगे जितने अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाने हैं, लेकिन उनमें नबी अब कोई नहीं आएगा। अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अगर नाउज़ु बिल्लाह कोई ये दावा करता है तो वो झूठा है, कज़्ज़ाब है और उसे कत्ल करने का हुक्म दिया गया है, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब और दीगर लोगों को। इस दौर में भी ये गुमराह फितना मौजूद है जिसे हम कादियानी कहते हैं। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद वो बदबख्त आदमी है और उसके आज भी मानने वाले कितने बदबख्त हैं कि जो इन सूरज की रोशनी को देखते हुए भी उससे आंखें बंद कर रहे हैं। बहरहाल ये हमारा मौजू नहीं है, हमारा मौजू है कुरान मजीद। कुरान मजीद अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का जो सिलसिला था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हो गया, तो हमारे दरमियान इसको बाकी रखा क़यामत तक, ताकि क़यामत तक आने वाले इंसान इससे रहनुमाई लेते रहें, इससे हिदायत लेते रहें। तभी तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ना, 2 चीज़ें इसलिए इरशाद फरमाई कि कुरान और हदीस ये लाजिम और मलज़ूम है। अगर कोई शख्स ये बात कहता है कि कुरान मजीद कलामुल्लाह अल्लाह का कलाम मौजूद है तो फिर हदीस की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो गुमराह है, नाउज़ु बिल्लाह। इसलिए कि कुरान हकीम की जो तशरीह है वो अहादीस करती हैं। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं, एक नहीं, सैकड़ों भी नहीं, हज़ारों मसाइल ऐसे हैं कि जो कुरान मजीद ने डिस्कस नहीं किए। मसलन अगर हम यही बात ले लें नमाज के हवाले से, जो एक अहम फरीज़ा है हमारी ज़िंदगी का, जिसके पढ़े बगैर इंसान का कोई चारा नहीं है, उसे हर हाल में अदा करना है और क़यामत वाले दिन सबसे पहले हिसाब भी नमाज का देना है। अब देखिए कुरान हकीम ने इशारा कर दिया अकीमुस्सलाह वर्कअू मर्राकिईन वस्जुदू, लेकिन उसका पूरा तरीका कुरान मजीद ने बयान नहीं फरमाया कि शुरू से आप अल्लाह अकबर ऐसे हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर हाथ बांध लेंगे, फिर सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे, फिर औज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अब ये पूरा तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है और हदीस भी उसे ही कहते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल, अमल या कोई ऐसा अमल जो सहाबा इकराम ने किया और अल्लाह के रसूल के इल्म में आ गया और अल्लाह के रसूल ने खामोशी इख्तियार की, उसकी इस्लाह नहीं फरमाई या उसको उससे मना नहीं किया, तो उसका मतलब है अल्लाह के रसूल की रज़ामंदी शामिल है, तो उसे भी हदीस कहा जाता है। सहाबा का अमल। इसलिए
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दोनों चीज़ों के बारे में इरशाद फरमाया। देखें ना, ये भी खुद बज़ाते खुद ये हदीस भी एक बहुत बड़ी दलील है उन लोगों के लिए जो हदीस का इनकार करते हैं कि किताब अल्लाह ही व सुन्नत रसूल ही, वरना अल्लाह के रसूल फरमा देते किताब अल्लाह, बस सुन्नत रसूल ही की बात ही ना होती। फरमाया कि किताब अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अल्लाह के रसूल की सुन्नत क्या है? कोई ऐसा तो नहीं है नाउज़ु बिल्लाह कि वो कोई और चीज़ है और किताबुल्लाह कोई और है। इसलिए कि जो नबी होता है उसकी बराए रास्त निगरानी वो अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी इरशाद फरमाया है वो भी वही है और अल्लाह का हुक्म है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाते हैं सूरत नजम 27वें सिपारे के अंदर कि अल्लाह के रसूल जो भी इरशाद फरमाते हैं वो वही के अलावा और कुछ नहीं। यानी एक तो वही वो है ना जो जिब्राइल अमीन लेकर आ गए, ये भी वही की एक किस्म है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर इल्का फरमा दिया, आपके दिमाग में डाल दिया। जैसे कि यहूद ने सवाल किया था पुराने किस्से, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उसी तरह बयान फरमाया। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल के इल्म में तो नहीं था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लम के दिल में डाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बयान। यहूद ने जाहिर है कि आपको आजमाना चाहा था, बहुत सारे सवाल थे, बहुत सारी चीज़ें थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुरान मजीद और सुन्नत रसूल को मजबूती से पकड़े रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। यानी इसको, इन दोनों को, अब पकड़ने से मुराद कोई फिजिकली पकड़ना तो नहीं है ना कि आप कुरान मजीद को हमेशा सीने से लगा कर रखें। ठीक है, ये भी अकीदत और मोहब्बत का एक तरीक़ा हो सकता है और इसमें कोई कवाहत नहीं है, लेकिन पकड़ने से मुराद ये है कि इंसान अपनी ज़िंदगी का एक एक लम्हा इस कुरान की रहनुमाई में, कुरान की हिदायत, कुरान के बताए हुए उसूलों के मुताबिक गुजारे, तो इसका मतलब यह है कि उसने उसको मजबूती से पकड़ा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को हम समझाते हैं तो हम कहते हैं कि देखो इस बात को मजबूती से पकड़ लो, पल्ले बांध लो, ध्यान से सुन लो। और एक ये मुहावरा भी आपने सुना होगा कि दांतों से पकड़ लो। इसका क्या मतलब है दांतों से पकड़ना? अब किसी बात को, लफ्ज़ तो हवा में चलेगा ना, लफ्ज़ तो कोई फिजिकली नहीं होते ना किसी शक्ल में कि बंदा उसे दांतों से मजबूती से पकड़ के रखे उन अल्फाज को। मतलब ये होता है कि इसे भूलना नहीं है, हर वक्त तुम्हारे जहन में, तुम्हारे माइंड में मौजूद रहेंगे। यानी मजबूती से पकड़ना। अब कुरान हकीम ज़िंदगी के हर शोबे में रहनुमाई करता है। आप बाप हैं तब भी कुरान हकीम और सुन्नत रसूल आपकी रहनुमाई कर रही है कि आपको बहसीयत बाप अपनी औलाद, अपनी बीवी, अपने घर वाले, अपने रिश्तेदारों के साथ कैसे चलना है। आप भाई हैं तब भी, आप बेटे हैं तब भी, आप शौहर हैं तब भी, आप औलाद हैं, आप किसी की बीवी हैं, आप दोस्त हैं, आप बादशाह हैं, हुक्मरान हैं, आप रियाया हैं, आवाम हैं, कौम से हैं, आप ताजर हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप काश्तकार हैं, आप दुकानदार हैं, आप वकील हैं, जज हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, ड्राइवर हैं, माली हैं, खाकरूब, जो भी हैं आप, अलगर्ज उस्ताद हैं, शागिर्द हैं,
उस्ताद के अपने हकूक़ हैं, शागिर्द के अपने हकूक़ हैं उस्ताद पर, उस्ताद के शागिर्दों पर। तो कुरान हकीम ने हर जगह रहनुमाई की है आपकी। अगर बिलफर्ज जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मसलन बहुत सारी इजादात भी ऐसी हैं और बहुत सारे अहकाम भी ऐसे हैं जो कुरान हकीम ने सिर्फ इशारा किया है और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में उसकी तशरीह फरमाई है। तो आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। अब अगर कोई बंदा पूरी ज़िंदगी कुरान हकीम का, अब मसलन एक बंदा पैदा हुआ है, शऊर उसको आ गया है, उसे पता चल गया है कि ज़िंदगी मौत क्या है, नमाज रोज़ा सब कुछ। अब वो उसकी पाबंदी करता है, नमाज़ें भी पढ़ता है, रोज़े भी रखता है, बड़ों का अदब करता है, नेकी का हुक्म देता है, बुराई से रुकता है, दूसरों को भी रोकता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। अब वो तालिब इल्म बन गया है तो तालिब इल्म है की हैसियत से उसे पता होना चाहिए कि उस्ताद के क्या हकूक़ हैं, मैंने बैठना कैसे है, खड़ा कैसे होना है, बात कैसे करनी है, इज़्ज़त क्या है, क्लास फेलोज़ के हकूक़ क्या हैं, मेल और फीमेल का आपस में कितना ताल्लुक़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उस्ताद बन गया है तो बहसीयत उस्ताद। अब वो किसी पोस्ट पे चला गया है तो उसकी ज़िम्मेदारियाँ के हर चीज़ अमानत है आपके पास। यानी गोया इसका मतलब यह है कि कुरान हकीम ने और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जैसे ही हम आँख खोलते हैं वहाँ से लेके और फिर दोबारा हम सो जाते हैं और फिर सुबह उठते हैं उस वक्त तक आप जो भी पूरे दिन में करते हैं, पूरी रात में करते हैं, जो अमल भी आप करते हैं उसके बारे में रहनुमाई दी है। और अगर कोई इंसान इन दोनों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगा तो वो हिदायत पर है, सिरात मुस्तकीम पर है। और ज़ाहिर है कि जो शख्स सिरात मुस्तकीम पर चलता रहा तो वो हिदायत पर चलता रहा तो वो गुमराह कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो सिरात मुस्तकीम पर चलता रहा, हिदायत के रास्ते पर चलता रहा, तो इसका मतलब ये है कि ये सिरात मुस्तकीम जो किताब अल्लाह और सुन्नत रसूल है वो सीधा इंसान को जन्नत की तरफ लेके जा रहा है। और क़यामत वाले दिन कुरान उसकी सिफारिश करेगा। अल कुरान हुज्जतुल लक, या आपके ख़िलाफ़ अगर आपने उस पर अमल नहीं किया, उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारी, लेकिन आप इनके मुताबिक चलते रहे तो आप अल्लाह की रज़ा हासिल करके जन्नत में दाखिल हो।